कुरुक्षेत्र की लड़ाई के 16वें दिन पर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई। जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने छल द्वारा कर्ण का वध किया, उसी क्षण कृष्ण ने समय को 2 काल के लिए रोक दिया। तब कृष्ण और कर्ण का संवाद शुरू हुआ। कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया जब मेरा जन्म हुआ था। क्या वो मेरी गलती थी? मुझे गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे श्राप दिया और जब गलती से मैंने गऊ को आघात पहुंचा दी तो उस धेनु के मालिक ने भी मुझे शापित कर दिया। द्रौपदी ने मुझे स्वयंवर में सबके सामने सूतपुत्र कह के मेरा अपमान किया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने मुझसे अपने बाकी 4 पुत्रों को ना मारने का वचन ले लिया। मुझे तो अपना सूर्य कवच भी इंद्र को दान करना पड़ा और अब मुझे अर्जुन के हाथों पराजित होना पड़ा। हे कृष्ण, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अधर्म है, क्योंकि मुझे ही सब सहना पड़ा। श्री कृष्ण ने कर्ण को एक अत्यंत खूबसूरत जवाब दिया। कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में। जिस रात मैंने जन्म लिया उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। जब मेरी उम्र के क्षत्रिय बच्चे तलवार चलाना, रथ चलाना, घोड़अंदाजी और तीरंदाजी सीख रहे थे, तब मैं अपना समय गऊ और धेनु मल के साथ व्यतीत कर रहा था। तुम्हारी आंखों में अश्रु आ गए जब तुम्हें जानने को प्राप्त हुआ कि तुम्हें अपने हाथों से अपने भाई का वध करना पड़ेगा, पर मुझे तो अपने मामा का वध बहुत ही छोटी सी आयु में करना पड़ा, उनके अधर्मों की वजह से। तुम बात कर रहे हो अपने शाप की। ओ कर्ण, अगर दुर्योधन जीता तो तुम्हें जीत का सारा श्रेय मिलेगा, पर अगर अर्जुन की विजय हुई तो सारी चीज़ों का दोषी मुझे ठहरा दिया जाएगा और मेरे पूरे परिवार को युद्ध के पश्चात गंधारी द्वारा शाप दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि द्वापर युग में श्री राम के रूप में मुझे अपने ही राज्य से वनवास खर्च करना पड़ा था। मुझे तो अपने पिता दशरथ को उनके आखिरी क्षणों में देखने को भी प्राप्त नहीं हुआ। इस सब से तुमने क्या सीखा कर्ण? हे कर्ण, अगर मैं अपनी सारी परेशानियों का वर्णन करने लगा जिनसे मैं गुजरा हूँ, तुम अपनी तकलीफ़ें भूल ही जाओगे। मैं परम ब्रह्म हूँ। मैं पल में रावण, कंस और 100 कौरव भाइयों का अंत कर सकता हूँ। तो फिर क्यों मैंने इतना कठिन मार्ग चुना? क्योंकि मैं सृष्टि को दिखाना चाहता था कि जीवन किसी के लिए भी सरल नहीं। एक बार तुमने जन्म लिया, तकलीफ़ें जीवन के अंतिम भाग तक तुम्हारा पीछा करेंगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे मुश्किलों से लड़ने के तरीकों पर निर्भर करती हैं। जब पूरा समाज तुम्हें पीड़ाओं का अनुभव करा रहा था, तब तुमने उस समाज का हिस्सा बनना स्वीकार किया और मैंने उस समाज को बदलने का। यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। हे कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो। तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रकार की शक्ति है। तुम उस शक्ति और कला का इस्तेमाल इस समाज को बदलने के लिए कर सकते थे, पर तुमने समाज का हिस्सा बनना चुना। तुमने वो सब किया जो तुम्हें दुर्योधन ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बार तुम्हारी सहायता की थी। जूते हमारी मदद करते हमें नुकीले पत्थरों से बचाने के लिए, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वो हमारा भाग्य निश्चित करेंगे। हमारी नियति सिर्फ हम पर निर्भर करती है। तुम आज जो भी कष्ट सह रहे हो, उनके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर पूरा समाज गलत है, तुम उस समाज का हिस्सा बनने की जगह वो परिवर्तन बनो जो तुम उस समाज में देखना चाहते हो। यही वो सीख है जो भागवत श्री कृष्ण और श्री राम ने हमें सिखाई।